वेदों की वो तकनीक जो खो गई। कहानी शुरू होती है भारत, लगभग 10,000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से पत्थर से आग जलाना सीख रहे थे। तब भारत के ऋषि अपने यंत्रों से गुरुत्वाकर्षण को बदलना जानते थे। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों जैसे विमानिका शास्त्र, वेद और संहिताओं में छिपी सच्चाई है। इन ग्रंथों में ऐसी मशीनों का उल्लेख मिलता है जो आकाश में उड़ सकती थीं, बिना किसी ईंधन, बिना शोर और बिना पंखों के। दैत्य भारद्वाज का रहस्य। कहा जाता है कि शिव भारद्वाज ने विमान शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें रुक्म विमान, शकुन विमान और सुंदर विमान जैसे यंत्रों का वर्णन था। इन विमानों की ऊर्जा का स्रोत था सौर किरणों और विद्युत प्रवाह का संयोजन। यह वही सिद्धांत था जिस पर आज के सोलर इलेक्ट्रिक इंजन आधारित हैं। प्राचीन यंत्रों की शक्ति। वेदों में शक्तिरम्य यंत्र नामक एक मशीन का उल्लेख मिलता है जो वायु में ऊर्जा को केंद्रित कर आकाशीय प्रकाश उत्पन्न करती थी। यह मशीन शब्द तरंगों से चलती थी। हाँ, आवाज से। ऋषियों के अनुसार सत्य ध्वनि से यंत्र जागृत होते हैं। आज वैज्ञानिक इसे साउंड वेव टेक्नोलॉजी या सोनिक एनर्जी के रूप में समझने लगे हैं। गुप्त कोड और भाषा का रहस्य। वेदों की भाषा सिर्फ संस्कृत नहीं थी, बल्कि उसमें क्वांटम लॉजिक और गणितीय संकेत छिपे थे। हर श्लोक एक कोड था जो किसी यंत्र, सूत्र या तकनीक की कुंजी खोल सकता था। जैसे अग्निमील पुरोहितम, यह मंत्र केवल पूजा नहीं, बल्कि ऊर्जा संचयन की प्रक्रिया बताता है। कहां खो गई वो तकनीक? विद्वानों का मानना है कि जब महायुद्ध महाभारत के बाद सभ्यता नष्ट हुई, तो ऋषियों ने उन ज्ञान सूत्रों को भूमिगत मंदिरों और गुहाओं में छिपा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय के भीतर अब भी वे यंत्र सुरक्षित हैं और समय आने पर फिर से प्रकट होंगे। कहानी का अंत। आज भी नासा और इसरो के वैज्ञानिक वेदों की पंक्तियों में आधुनिक भौतिकी के संकेत ढूंढ रहे हैं। शायद वेद कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि प्राचीन वैज्ञानिक कोडबुक थी जिसे हमने मंत्र समझकर भुला दिया। और शायद जब यह ज्ञान फिर से जागेगा, तो इंसान एक बार फिर आकाश में बिना ईंधन के उड़ान भर सकेगा।